I just want to share one thought which the Lord put in my heart today. आज परमेश्वर ने मेरे दिल में जो विचार रखा है, मैं उस एक विचार को आपको बताना चाहती हूँ। Our Lord loves each and every one of us. परमेश्वर हम में से हर एक से प्रेम करते हैं। He cares for each and every one of us. वो हम में से हर एक की परवाह करते हैं। He knows each one of us by our name. वो हम में से हर एक को हमारे नाम से जानते हैं। The Bible says in Isaiah 62:3, यशायाह 62 में बाइबल ये कहती है, 3 में ये कहती है, "You will be a crown of splendor in the hand of the Lord, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट होगा and a royal diadem in the hand of God." और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। Not just any crown, केवल कोई ऐसा ही साधा मुकुट नहीं, but a beautiful crown in his hand. लेकिन उसके हाथ में सुंदर मुकुट होंगे। A crown of splendor. ये तो प्रताप का मुकुट होगा। There's a story about a king who wanted to build a huge building in his city. एक राजा की कहानी जो अपने नगर में एक बहुत बड़ी इमारत बनाना चाहता था। He wanted to build the building so high that people could see it from anywhere in his kingdom. और वो इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता था कि लोग किसी भी कोने से उसे देख सके। So finally he decided, okay, we'll build a building on top of this hill. और फिर आखिरकार उसने ये निर्णय लिया कि इस पहाड़ की चोटी पर हम इस बिल्डिंग को बनाएंगे। He called all the builders from his kingdom उसने अपने राज्य के सभी बिल्डर्स को बुलाया and told them to build the highest building they could build. और उनसे कहा कि सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाओ। It took a long time, but as soon as the building was constructed, it was so beautiful. उसके बनाने के लिए काफी समय लगा, लेकिन जब वो बिल्डिंग का काम पूरा हो गया, वो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग थी। The king went along with his soldiers to look at the building. और राजा अपने सिपाहियों के साथ उस बिल्डिंग को देखने के लिए गया। When he went to see the building, he looked up and up. और जब वो उस बिल्डिंग को देखने के लिए गया तो बस ऊपर और ऊपर और ऊपर ही देखता चला गया। When he saw the highest part of the building, और जब उसने उस बिल्डिंग के सबसे ऊंचे भाग को देखा, the crown fell down from his head तो उसके सिर पर से जो मुकुट था वो नीचे गिर गया and it fell rolling down the hill. और वो पहाड़ से नीचे गिरता चला गया। The king was so heartbroken. तो राजा का दिल टूट गया। He said, okay, let me try after a week. I'm going to be more careful this time. और उसने कहा ठीक है, एक हफ्ते बाद मैं इसकी फिर से कोशिश करता हूँ, अगली बार मैं सावधानी बरतूंगा। But the next week the same thing happened. और अगले हफ्ते फिर से ऐसे ही हुआ। He looked up and his crown fell down. उसने ऊपर देखा और उसका मुकुट नीचे गिर गया। He was so upset because he valued his crown so much. वो अपने मुकुट का बहुत मान करता था, उसका बहुत मूल्य उसके लिए था और वो बहुत ही परेशान हो गया। He loved his crown so much. वो अपने मुकुट से बहुत प्यार करता था। That's how the Lord loves each and every one of us here. इसी तरह से परमेश्वर हम में से हर एक से यहाँ पर प्रेम रखते हैं। You are a crown in his hand. आप उसके हाथों में मुकुट हैं। A crown of splendor. आप तो उसके हाथ में शोभायमान मुकुट हैं। Many of you might be heartbroken or upset about many things in your life. आप में से बहुत से लोग अपने दिल में टूटे दिल वाले होंगे, जीवन में बहुत कुछ आपने खोया होगा। Maybe there's no peace in your family. शायद आपके परिवार में कोई शांति नहीं है, Or you're not able to study well. या फिर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। But the Lord will wipe away all your tears. लेकिन परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पोंछ देंगे, Because he cares about you. क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं And he loves you. और वो आपसे प्यार करते हैं। Let's close our eyes and thank the Lord for loving us today. आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, इसलिए उसे धन्यवाद दें। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, thank you for loving us, Father. हे पिता, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। Thank you for filling us with your love, हमें Father. अपने प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद पिता। Thank you for caring for us each second of the day, Father. हमारे दिन के हर एक सेकंड में आप हमारी परवाह करते हो, इसलिए धन्यवाद। From the time we get up in the morning till the time we go to bed, you care for us, प्रभु, Father. सुबह उठने से लेकर हमारे रात के सोने के समय तक आप हमारी परवाह करते हैं। Lord, I pray for each person who is heartbroken here, Father. प्रभु, यहाँ पर टूटे दिल वाले हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Touch them and comfort them, Father. उन्हें छू लीजिए प्रभु और तसल्ली दीजिए Let them feel your love. और ये आपके प्रेम को महसूस करें। Cover them with your love, Father. इन्हें अपने प्रेम से ढांक दीजिए पिता Let them have peace all the time. और ये हमेशा शांति पाएं।
peace in their homes, इनके घरों में शांति पाएं, peace in their workplaces, इनके दफ्तरों में काम की जगह पर यहाँ पर शांति पाएं, and surround their families with your love. और पूरे परिवार को अपने प्रेम से भर दीजिए, ढांक दीजिए, Let there be no more struggle, और कोई कश्मकश ना हो, no more tears. कोई आंसू ना हो। Lord, we thank you for your love. प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, We thank you for your protection. आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, We thank you for your care, Father. आपकी परवाह के लिए धन्यवाद पिता। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ, Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is here to crown each one of us परमेश्वर यहाँ पर है कि हम में से हर एक को मुकुट पहनाए, and call us, this is my son, this is my daughter. कि हमसे ये कहें कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। What a great privilege we have. हमारे पास में कितना महान सौभाग्य है। He will bless us as his children. वो हमें अपनी संतान के रूप में आशीष देंगे। The blessing of God is upon us. परमेश्वर की आशीष हम पर है। The presence of God is here doing mighty things already. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, पहले से ही सामर्थी काम कर रही है। Are you saying, Lord, I have a little job, क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रभु मेरे पास में एक छोटी नौकरी है, a small business? एक छोटा सा व्यापार है? Lord, it is filled with so much troubles. प्रभु ये तो बहुत सी परेशानियों से भरा हुआ है, And my studies is so difficult to, Lord, conquer. और प्रभु मेरी पढ़ाई तो इतनी मुश्किल है कि मैं इस पर विजय नहीं पा रहा हूँ। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? My friends, tonight we're going to take all our job, our profession, our studies, whatever we're working for in our hands. और मेरे दोस्तों, आज शाम हम हमारी नौकरी को, हमारी पढ़ाई को, हमारे व्यवसाय को अपने हाथ में लेंगे। हम जो भी कर रहे हैं उसे अपने हाथ में लेंगे, And we're going to give it into the Lord's hands. और हम उसे परमेश्वर के हाथ में, प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। The Lord will bless it. परमेश्वर उसे आशीष देंगे, And the Lord will increase you tonight. और परमेश्वर आज शाम आपको बढ़ोतरी देंगे। That is why He's here. और इसीलिए तो प्रभु यहाँ पर हैं, That is why He has brought you. और इसीलिए उसने आपको यहाँ पर लाया है, His blessing will come upon your job, और उसकी आशीष आपकी नौकरी पर आएगी, on your studies, आपकी पढ़ाई पर आएगी, and raise you abundantly. और आपको बहुतायत से ऊपर उठाएगी। Yes, tonight we're going to hear how God is going to lift us from our tough toils to an enjoyable increase. आज परमेश्वर हमें बताएंगे कि कैसे हम मुश्किल मेहनत में से उठकर बढ़ती हुई उन आशीषों का हम आनंद उठाने वाले हो सकते हैं। Genesis 3:17, the verse says, "Cursed is the ground because of your sin, Adam." उत्पत्ति 3:17 कहता है कि आदम तेरे पाप के कारण ये पृथ्वी श्रापित है, Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. और तू कड़ी मेहनत करके अपने पूरे जीवन भर इसकी उपज खाया करेगा। This curse came because of man's sin. मनुष्य के पाप के कारण ही तो ये श्राप आया। The first man, Adam, disobeyed God and entered into sin. पहला मनुष्य आदम, उसने परमेश्वर की आज्ञा भंग की और वो पाप में चला गया, And so God said, "Cursed will be the land in which you work. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जिस भूमि पर तू काम करता है वो तो श्रापित है, Because of your sin, your toil will be painful. क्योंकि तेरे पाप में ये जो तेरी मेहनत है ये बहुत ही पीड़ादायी होगी। Through painful toil you will eat food from it all your life." दर्द भरी मेहनत करके तू अपने पूरे जीवन भर भोजन खाया करेगा। Even today you might be feeling the hard toil and labor. और आज आप ऐसी कड़ी मेहनत और उस कड़ी मशक्कत को महसूस कर रहे हैं, Saying, "It is painful, Lord. आप कह रहे हैं प्रभु ये बहुत ही पीड़ादायी है, There is no prosperity in what I do. मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके अंदर कोई संपन्नता नहीं है, Nothing I do turns to success, Lord. मैं जो कुछ भी करता हूँ प्रभु उसमें कोई सफलता नहीं है। Even though I run around working night and day, my debts only keep increasing, अब Lord." मैं तो दिन रात यहाँ वहाँ भाग दौड़ करके काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कर्जे बढ़ते चले जा रहे The हैं। money is not satisfying our family. पैसा हमारे परिवार को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, My family is still suffering. मेरा परिवार अभी भी दुख में है। Painful toil, बड़ी कड़ी मेहनत, tough work. मुश्किल काम। But in Matthew 11:28 to 30, लेकिन मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से 30 में Jesus says, "Come unto me, all you who are weary and burdened."
और यीशु ने कहा कि हे सब बोझ से दबे लोगों और थके लोगों मेरे पास आओ। All you who are heavy laden, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, come to me. मेरे पास आओ, I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you. मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठा लो। Take my yoke upon you. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो Learn from me, और मुझसे सीखो, for I am gentle and humble in heart, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। and you will find rest for your souls. और तुम अपने मन में, अपने प्राण में विश्राम पाओगे, For my yoke is easy, क्योंकि मेरा जुआ सहज है my burden is light. और मेरा बोझ हल्का है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus came into this world to break the power of sin that man entered into. यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए कि मनुष्य जिस पाप की सामर्थ में चला गया था उसकी सामर्थ को तोड़ He दे। broke it by giving his life in that place on the cross. क्रूस पर अपनी जान देकर प्रभु ने उस पाप की सामर्थ को तोड़ दिया है। And the hardship and the toil of work was broken by the Lord. और प्रभु ने काम की ये जो कड़ी मेहनत और मशक्कत है उसे भी तोड़ दिया है। Today he says, my yoke is light. आज वो कहते हैं कि मेरा बोझ हल्का है, Take my yoke upon you, मेरे जुए को तुम अपने ऊपर उठा लो and I will give you rest और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। in your toil. तुम्हारी मेहनत में, I'll give you rest in your work. मैं तुम्हारे काम में तुम्हें विश्राम दूंगा। I'll make your studies light and मैं- easy. मैं तुम्हारी पढ़ाई को हल्का और आसान बना दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। We are going to experience the supernatural power of God right in our workplace. हमारे काम की जगह पर हम परमेश्वर की उस अलौकिक सामर्थ का अनुभव करने वाले हैं। Right wherever you sit to study, आज आप जहां भी बैठते हैं पढ़ने के लिए वहां पर you are going to see the restful presence of Jesus. आप यीशु के विश्राम की उस उपस्थिति को महसूस करेंगे Literally carrying you. जो आपको सच में उठाकर लिए चलती This है। is what Jesus came to do in this world. यीशु इस संसार में यही तो करने के लिए आए हैं। This is what he's come to give you tonight. और आज वो आपको यही देने के लिए आए हैं। Your yoke will become light and easy. आपका जुआ बिल्कुल हल्का और आसान हो जाएगा You will find an enjoyable increase in your work. और आप अपने काम में आनंद की बढ़ोतरी को महसूस The करेंगे। blessing of God will be on your job and on your studies. परमेश्वर की आशीष आपकी नौकरी पर, आपकी पढ़ाई पर होगी। So today God's promise is in Zechariah 8:12 for us. और इसलिए आज जकरिया 8:12 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए है। In the English Standard Version it's beautiful. इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में ये बहुत ही सुंदर है। For there shall be a sowing of peace. ये कहता है कि वहां पर शांति का बोना होगा The vine shall give its fruit. और जो दाखलता है वो अपने फल को देगी The ground shall give its produce. और जो भूमि है वो अपनी उपज को देगी The heavens shall give its dew. और जो स्वर्ग है, वो आकाश है, वो अपनी मेह को देगा। I will cause the remnant of this people to possess all these things. क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। Firstly, your sowing and your work will be in peace. सबसे पहले आपके काम में आपका जो बोना है वो शांति से होगा। You will sow well in peace. आप शांति में बोते चले जाएंगे। And next, the grounds will give its produce. और फिर दूसरी बात है कि भूमि अपनी उपज देगी Your work will see its reward. और आपका काम अपने प्रतिफल को देखेगा। God will bless it and make you possess all the blessings and all the harvest of your work. परमेश्वर उसे आशीष देंगे और आपकी सारी फसल में आप परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे। You might be saying, Lord, I don't see any results in my work. शायद आप कहें कि प्रभु मैं अपने काम में कोई परिणाम नहीं देख रहा। I'm not getting the marks I'm aiming for, Lord. मैं प्रभु जिन मार्क्स को पाना चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। I'm not seeing the result in my job, Lord. मैं अपने काम में प्रभु परिणामों को नहीं देख पा रहा। Jesus is here to bless it, my friend. यीशु आज यहाँ पर है कि उसे आशीष दे मेरे दोस्तों। With his blessing, you will prosper. उसकी आशीष के साथ आप संपन्न होंगे। You will see the harvest. आप फसल को देखेंगे The heavens will release its dew. और जो आकाश है वो अपनी मेह को बरसाएगा God will help you possess it. और प्रभु आपकी मदद करेंगे कि उसे आप ले लें। This is what Jesus is here to do tonight. आज यीशु यही तो करने के लिए हमारे
मध्य में है। Amen. आमेन। Shall we claim it in our life? आइए अपने जीवन में हम इसका दावा करते चले जाएं। Let's believe it is and say, yes, Lord, it is true. For आइए विश्वास करके कहें कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सच है। the blessings are coming right now as we're sharing the word of और God. जैसे हम परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, परमेश्वर की आशीषें आ रही हैं। You will see an enjoyable increase in your work and in your studies. आप अपने पढ़ाई में, अपने काम में आनंद उठाने वाली उस बढ़ोतरी को A देखेंगे। great increase. एक बड़ी बढ़ोतरी। We are going to carry it in full. हम उसे भरपूरी के साथ लेकर चलेंगे। When Jesus met a man called Peter, जब यीशु पतरस से मिला Peter was trying to fish and catch at least one fish. और पतरस तो वहां पर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। Jesus was watching him. यीशु उसे देख रहे थे। Peter, what are you doing? पतरस, तुम क्या कर रहे हो? Peter said, Lord, I tried all night and I couldn't catch even one fish. पतरस ने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। It was morning. सुबह होने का समय था। God said, go and put your net in the deep. और प्रभु ने कहा, जा गहरे में जाल डाल। Go and put it right there. और तू जाकर वहां पर गहरे में जाल डाल। Peter put his net down. पतरस ने सुबह के समय अपना जाल डाला And behold, the net was full of fish. और देखो जाल पूरा मछलियों से भर गया। It was about to tear because of the number of fish. इतनी मछलियां आई कि जाल बिल्कुल फटने पर था। That is the extent of God's blessing. और यही तो परमेश्वर की आशीष की सीमा है, इतनी भरपूरी है। That is the miraculous power of God. यही तो परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ है। Are you wondering whether it will happen to you? क्या आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये मेरे साथ में होगा? You will go back and see the wonder of God happening in your आप workplace. वापस जाएंगे और अपने दफ्तर में परमेश्वर के अद्भुत कामों को The देखेंगे। increase and reward in your home. आपके घर में बढ़ोतरी और प्रतिफल होगा। The increase in your studies. आपकी पढ़ाई में बढ़ोतरी You're होगी। all special people. आप सब विशेष लोग हैं, Because God wants to make you shine from tonight. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आज शाम से आप तेजोमय हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is going to do some things to make this happen in our lives. ये हमारे जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ न कुछ करेंगे। Firstly, He is going to give us His divine strength in the midst of harassment and our humiliation. सबसे पहले हमारे अपमान में और हमारे तकलीफों के बीच में वो हमें अलौकिक सामर्थ्य देंगे। Today, people might be harassing us, शायद लोग आज हमें सता रहे हैं, bringing us trouble, हमारे लिए मुश्किलें खड़े करते हैं, trying to humiliate us हमारा अपमान करना चाहते हैं because of jealousy, जलन के कारण, because of their selfishness that no other person should get ahead. उनके स्वार्थ के कारण, और वो चाहते हैं कि उनसे आगे कोई दूसरा व्यक्ति आगे नहीं जाना Maybe you're चाहिए। treated unjustly today. शायद आज आपके साथ में अन्याय से व्यवहार किया गया And है, because of that, you might not see any growth in your job. और इसी के कारण आपने अपनी नौकरी में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी है। Obstacles in your business. अपने व्यापार में रुकावटें देखते जा रहे हैं, People stopping you in your profession. लोग आपके व्यापार में आपको रोकते जा रहे हैं। Hebrews 12:1-2 says, इब्रानी अध्याय 12 वचन 1 और 2 ये कहता है, let us run with perseverance तो आओ हम धीरज से दौड़ते चले जाएं the race marked out for us, उस दौड़ को जो हमारे लिए निश्चित की गई है। fixing our eyes on Jesus. यीशु पर अपनी आंखें लगाए रखें, This is how He's going to make you run. और इसी तरह से वो आपको दौड़ने लगाएंगे। Fixing your eyes on Jesus अपनी आंखें यीशु पर लगाए with रखें, perseverance because of His strength. और उसके बल के कारण आप धीरज से दौड़ते चले जाएं, He is going to come to work with you. और वो आपके साथ में काम करने के लिए आएंगे। He is going to come and sit to help you study, वो आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए वो आपके साथ आकर बैठेंगे, filling you with divine strength. और आपका अलौकिक बल से भरते चले In the जाएंगे। midst of all the humiliation you go through, आप जिस सारे अपमान में से होकर जाते in हैं, the midst of the trouble that people cause you, और जो परेशानी जो लोग आपके सामने लेकर आते हैं उनके मध्य में, He'll hold you वो आपको थाम and लेंगे say, this is my child. और कहेंगे ये मेरी संतान You है, are my child. तुम मेरे बेटे हो, बेटी हो, Don't be shaken. तुम हिलाए मत जाना, Don't be shaken. तुम हिलाए मत जाना, This is my crown upon you. ये मेरा मुकुट है तुम्हारे ऊपर, Crown of splendor. ये तो प्रताप का मुकुट है, You will not be shaken. तुम कभी हिलाए नहीं You जाओगे, will shine.
तुम चमकोगे Such words of strength will fill you. और बल के ऐसे वचन आपको भर देंगे And you will run the race that is marked out for you. और वो दौड़ जो आपके लिए तय की गई है उसमें आप दौड़ते चले जाएंगे। A certain track is marked out for you. एक निश्चित ट्रैक है जो आपके लिए बनाई गई है। Certain career path is marked out for you by God. परमेश्वर ने आपके लिए एक करियर का मार्ग बनाकर रखा हुआ है। This is your track and this is your race to run, to shine in this world. ये आपकी ट्रैक है और यही आपकी दौड़ है कि आप इसमें दौड़ें और इस संसार में तेजोमय हो जाएं। Don't worry if your career path will fail. अगर आपके करियर का भाग कोई असफल हुआ तो आप चिंता मत कीजिए। Will my career be doomed and closed? क्या मेरा करियर ऐसे बंद हो जाएगा, सब नीचे गिर जाएगा? There is a race and there is a track that is laid out by God. एक दौड़ है और परमेश्वर ने आपके लिए एक ट्रैक बनाई है Marked out specially for you. जो कि खास करके आपके लिए बनाई गई है। With His divine strength, you will persevere in it. और उसके अलौकिक बल में आप उसमें डट कर बने You रहेंगे। won't be shaken, my friends. मेरे दोस्तों, आप हिलाए नहीं जाएंगे। You will run fixing your eyes on Jesus. आप अपनी आंखें यीशु पर लगाकर दौड़ते चले जाएंगे। When Jesus and His followers were traveling in a boat, जब यीशु और उसके अनुयायी नाव में यात्रा कर रहे थे, suddenly the weather changed. अचानक वातावरण बदल गया And there was so much wind striking the boat, और बहुत सी आंधी चली और वो लहरों वहां पर उस नाव से टकराने लगी shaking it to the left and the right. और उस नाव को दाहिने बाएं मोड़ने लग गई। The disciples were filled with fear that this was the end of their life. और चेले बहुत ही डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद अब ये उनके जिंदगी का अंतिम समय आ गया Are you है। filled with such fear tonight? क्या आज आप ऐसे ही डर से भरे हुए हैं? This is the end of my career. आप ये कह रहे हैं कि ये मेरे करियर का अंत है, Tonight is the end of my job. आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। Jesus is in that boat, my friends. मेरे दोस्तों, यीशु उस नाव में है। Don't forget. आप ये मत He भूलिए। rose up to the disciples and said, "Why do you fear my son, my daughter?" और वो चेलों के सामने उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटी, तुम क्यों डर रहे? Am I not with you? क्या मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ? The God of miracles is with you. चमत्कार के परमेश्वर आपके साथ में है। Is this not a small thing for him? ये तो उसके लिए छोटी बात नहीं है। He'll hold your hand tonight. वो आपके हाथ को आज थाम लेंगे And just like he calmed the storm around the boat, he will calm all things in your life tonight. जैसे उन्होंने नाव के आसपास के उस पूरे तूफान को शांत किया, आज आपके जीवन की हर एक चीजों को, हर एक आंधी को, तूफानों को वो शांत करेंगे He will make you keep on running. और वो आपको आगे दौड़ने लगाएंगे। He knows our pain. वो हमारे दर्द को जानते He हैं, knows our fear. वो हमारे डर को जानते, दर्द को जानते हैं। He knows the trouble, the pain of the trouble people cause around us. लोग हमारे आसपास जो हमें दर्द देते हैं, उसकी कितनी पीड़ा होती है, उससे वो जानते हैं। Jesus carried a cross upon his shoulders and was walking, being beaten for us. यीशु अपने कंधे पर उस क्रूस को लेकर चल रहे थे और उन्हें कोड़े मारे जा रहे He थे। also struggled with a heavy load upon his shoulders उनके कंधे पर, प्रभु के कंधे पर बड़ा भार रख दिया गया and said, "My children burden should be light and easy. और प्रभु ने यही कहा कि मेरी संतानों का बोझ हल्का हो जाए, Let me go through the pain." मैं इस दर्द में से होकर जाता हूं। And they struck him. और उन्होंने उसे मारा, They whipped him, उन्होंने उस पर कोड़े बरसाए saying, "Give up." और कहा छोड़ दो, But he never gave up लेकिन प्रभु ने हिम्मत नहीं हारी, because he was thinking, fixing his eyes on you and me with love. क्योंकि बड़े प्रेम से वो अपनी आंखों से आपको और मुझे देख रहे। If I don't do this, who will free my children? अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो मेरी संतानों को कौन आजाद करेगा? He never gave up. उसने हिम्मत नहीं In the हारी। midst of the insults people threw at him on the cross, क्रूस के ऊपर जो लोग उसका अपमान करते चले जा रहे थे saying, "If you're call yourself a god, और वो कह रहे थे कि तू तो क्रूस पर अपने आप को परमेश्वर कहता है, if you call yourself the savior, अगर तू अपने आप को उद्धारक कहता है why don't you save yourself?" तो तू खुद को क्यों नहीं बचा लेता? They were insulting him, वो उसका अपमान कर रहे but थे, he went through it for you and me patiently and perseveringly. लेकिन बड़े धीरज से, बड़े डटे हुए रहकर प्रभु यीशु उसमें से होकर गए केवल आपके लिए और मेरे लिए। Tonight he says, "I know what you're going through. आज प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम किस में से होकर जा रहे हो। I will make you now run for me. अब मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा कि तुम मेरे लिए दौड़ते चले I जाओ। will make it light and easy मैं तुम्हारे लिए इसे हल्का और सहज with बनाऊंगा my divine strength." अपने अलौकिक बल से। His divine strength is here.
उसका अलौकिक बल, उसकी अलौकिक सामर्थ्य यहाँ पर It's है। filling your heart right now. अभी इस समय वो आपके दिल को भर रही है। There was a man called Jacob in the Bible बाइबल में याकूब नाम का एक आदमी था who ran away from his home जो अपने घर से भाग गया था and was looking to survive. और वो बस जीवित रहने की इंतजार कर रहा था, जैसे तैसे जीना चाह रहा He था। went to his uncle's home looking for a way to live. और वो जैसे तैसे जीने के लिए अपने मामा के घर में जाता है And he fell in love with his daughter और वो उसके मामा की बेटी से प्यार करने लगता है and said, "Give me your daughter in marriage." और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता His हूँ। uncle said, "You have to work for me, man. और उसके मामा ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए काम करना You होगा, have nothing in your hands. तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, You have to work and earn." तुम्हें काम करके कमाना होगा। And he made him work for 7 years tending his sheep and his flock. और 7 साल तक उसने उससे अपने भेड़ों की रखवाली करवाई, चरवाही करवाई। And faithfully for 7 years, Jacob worked. और 7 साल तक बड़ी ईमानदारी से याकूब उसके लिए काम करता रहा। And he increased his flock. और उसने उसकी जो भेड़ें थी उसमें बहुत सी बढ़ोतरी करवाई। But when he went back to his uncle, लेकिन जब वो अपने मामा के पास गया his uncle tricked him by giving him his eldest daughter in marriage. और उसके मामा ने उसे युक्ति करके उसका विवाह अपने सबसे बड़ी बेटी के साथ करवा दिया। He had married the elder daughter, और उसकी जो शादी थी वो तो बड़ी बेटी के साथ में हो गई, Leah. लीहा के साथ। Jacob was shocked. और याकूब चौंक गया। "How could you trick me, uncle? मामा तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया? I worked faithfully for you. मैंने आपके लिए बड़ी ईमानदारी से काम किया। You promised me and you didn't give it to me. आपने मुझसे वादा किया और मुझसे आपकी उस बेटी की शादी नहीं करवाई। You didn't give me a daughter, Rachel. तुमने राहेल से मेरी शादी नहीं I करवाई। love her so much." मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। Maybe you're also waiting for the promise of your boss to be fulfilled. शायद आप इस तरह से राह देख रहे हैं कि आपसे की गई प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। Waiting for your promotion. आप अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। So many years. बहुत से लोग, And it has never come. और अब तक कभी पूरा नहीं हुआ है। Maybe your boss has given you something else कई साल बीत गए हैं और अभी आपके बॉस ने शायद कुछ और आपको दे दिया which है you don't like. जो आपको पसंद नहीं है। But Jacob persevered. लेकिन याकूब डटा रहा, He stayed on his track. वो अपनी पटरी पर बना रहा। And he said, "I want your daughter Rachel." और उसने कहा मैं तुम्हारी बेटी राहेल ही चाहता His हूँ। uncle made him work for 7 more years. और उसके मामा ने उससे और 7 साल काम करवाए। He said, "All right." उसने कहा ठीक है। But you, my friends, even though he was tricked, हालांकि मेरे दोस्तों उसे युक्ति करके फंसाया गया था, Jacob persevered to work. लेकिन याकूब बड़े डट कर उसके लिए काम करते रहा He still followed it through और वो उससे ईमानदारी से करता चला गया। in the midst of it. और उसके बीच में, Because of that, what happened? और इसके कारण क्या हुआ? Still, there was a plan of God's blessing for him. उसके लिए फिर भी परमेश्वर की आशीष की योजना थी। It was a tremendous blessing. और ये तो बहुत ही अद्भुत आशीष थी। The nation of Israel was born through both Leah and Rachel. लिया और राहेल के द्वारा ही इस्राएल का देश जन्मा। God gave him the 12 tribes of Israel, the 12 children who will become tribes of Israel. और परमेश्वर ने उससे इस्राएल के ये 12 गोत्र दिए। इन 12 गोत्रों के द्वारा ही इस्राएल देश बनता है। Maybe you've also been tricked. शायद आपको भी युक्ति करके फंसाया गया होगा। Maybe you've also शायद been delayed. शायद आपको भी ये सब कुछ मिलने में देरी हो रही है। But my friends, लेकिन मेरे दोस्तों, as you persevered through it, जैसे आप इसमें डट कर बने रहते the हैं, Lord's reward, परमेश्वर का प्रतिफल, it is from God. ये तो परमेश्वर की ओर से है। It is from God, not your boss. ये आपके बॉस की ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से है। So don't be worried. और इसलिए आप चिंता मत कीजिए। He will increase you in the same way as Jacob. और जैसे याकूब को प्रभु ने बढ़ोतरी दी, उसी तरह से परमेश्वर आपको भी बढ़ोतरी देंगे। Build a nation out of you. और आप में से एक बड़ी जाति को उत्पन्न करेंगे। He will give you much more than the promotion you were waiting for. आप जिस प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु उससे बहुत बढ़कर आपको देंगे। Much more than the seat you are waiting for, the placement you are waiting for. आप जिस सीट के लिए या फिर जिस नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उससे भी बहुत बढ़कर परमेश्वर आपको देंगे। It will be amazing. और आप ये तो बहुत ही अद्भुत होगा But He will fulfill your desires. कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को, मनोरथों को पूरा करेंगे Increase you in a great measure. और बड़े महान रूप से आपको बढ़ोतरी देंगे। As you persevere for Him. जैसे आप उसके लिए डटे रहते हैं। Tonight you have come like that. आज रात आप इसी तरह से आए हैं, He'll reward you. वो आपको प्रतिफल देंगे। The same way there was a man called Joseph.
इसी तरह से यूसुफ नाम का भी एक व्यक्ति था Joseph was harassed by his master's wife. और जो उसके यूसुफ के जो स्वामी की पत्नी थी वो उसे बहुत सताती थी Oh, she was attracted to Joseph. वो तो यूसुफ की ओर आकर्षित हो गई थी And she would seduce him every day. और वो हर दिन उसे मानो वहां पर परीक्षा करती थी उसे ललचाती थी But Joseph would say, No, और यूसुफ कहता था नहीं I won't do this. मैं ये गलत नहीं करूंगा Leave me alone. मुझे छोड़ दो And he'll try to avoid her. और वो उससे दूर जाने की She कोशिश was harassed again and again. और वो उसे बार बार सताती थी Maybe you're also harassed in your workplace. शायद आपके दफ्तर में आपको इसी तरह से बार बार सताया जाता God है is mindful of it. परमेश्वर इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं He's with you, my friends. मेरे दोस्तों वो आपके साथ में हैं He sees your trouble that you go through. आप जिन परेशानियों में से होकर जा रहे हैं उससे वो देखते In हैं secret, गुप्त में how much harassment you've gone through. कि आप कितनी यातना और ऐसे कितनी पीड़ाओं में से होकर जा रहे हैं Joseph finally was pressured one day by his master's wife saying, Today you will get into a relationship with me. और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके यूसुफ के स्वामी की पत्नी ने कहा कि उसे सताते हुए कहा कि आज मैं तेरे साथ में रहना चाहती हूँ As she grabbed him, he ran away. और जैसे उसने उसे पकड़ लिया यूसुफ वहां से भाग निकला And she wrongly accused him, saying, This man was trying to harm me. और उसने उसके ऊपर गलत आरोप लगाया और कहा कि ये मेरा नुकसान करना चाहता था Master got angry and threw him in prison. और उसका स्वामी बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने उसे जेल में डाल दिया Unjustly thrown in prison. अन्याय के साथ उसे जेल में डाल दिया गया Unjust things might have happened in your life also. शायद आपके जीवन में भी इस तरह से अन्याय हुआ होगा Wrongly accused and punished. आपके ऊपर गलत दोष लगाकर आपको दंड दिया गया होगा My friends, मेरे दोस्तों Lord's heart is broken. परमेश्वर का दिल टूट जाता How much you have suffered, क्या आपने कितना दुख उठाया है but still persevered लेकिन फिर भी आप डटे रहे in your work. अपने काम में डटे रहे He will not forget. वो कभी नहीं भूलेंगे He's looking at you. वो आपकी ओर देख रहे हैं Tonight, his heart is moved with compassion. आज रात उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है Even though his track might have changed, शायद उसकी ट्रैक बदल गई होगी God still made him run the same race. लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर उसी दौड़ में दौड़ाया Sometimes he puts us in a different track in the race. कई बार प्रभु हमें इस दौड़ में अलग ट्रैक पर लेकर जाते हैं But it is not to doom. लेकिन वो नीचे गिराने के लिए खत्म करने के लिए नहीं It is still the prosperous hand of God. लेकिन फिर भी ये तो परमेश्वर का संपन्न करने वाला हाथ है As you give your work into his hands, जैसे आप अपने कामों को उसके हाथ में सौंप देते हैं no unjust treatment, no punishment can remove you from the blessing of God. कोई भी अन्याय का व्यवहार या कोई भी दंड आपको परमेश्वर की आशीषों से दूर नहीं कर सकता From है the prison, Joseph got promoted amazingly to the heights in the nation, and he was next to the ruler in position. यूसुफ उस जेल में से निकाल कर उसे उन्नति दी गई और सबसे ऊंचाई पर उसे रखा गया और वो उस देश के राजा के बाद में दूसरे नंबर का मुख्य अधिकारी हो गया Only when he came out of this workplace, in the next place, the king found him and he raised him up. और जब वो इस जगह से बाहर निकला उसी के कारण वहां पर राजा उसे देख पाया और उसने उसे उस बड़े पद पर रखा You might say, I've been punished and thrown out of my work. शायद आप ये कहते हैं कि मुझे दंड दिया गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है I've been thrown out of my studies. मेरी पढ़ाई से मुझे फेंक दिया गया निकाल दिया गया है What do I do now, Lord? अब मैं क्या करूं मेरे प्रभु My friends, मेरे दोस्तों God is still mindful. परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं His ways are mysterious. उसके मार्ग बहुत ही अद्भुत हैं His hand will still lift you up. उसका हाथ आपको ऊंचा उठाएगा His plans are still there for you. उसकी योजनाएं फिर भी आपके लिए हैं You persevered and endured all the unjust treatment and the punishment of the people. आप लोगों के उस सारे अन्याय के व्यवहार के कारण दुख उठाए हैं आप उन सारे दंड को भुगतते चले गए हैं Tonight he will stay, he says he will reward you. और आज परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको प्रतिफल देंगे My children will shine.